अरे किसका फोन आ गया? इनका। हेलो। हाँ दीदी, क्या कर रही हो? मैं बैठी हूँ, तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम बताओ कब आओगे? देखो मैं 2 दिन बाद आने वाला था, पर मुझे 2 महीने लग जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? देखो मजाक वजाक मेरे से करने की जरूरत नहीं। ये बताओ कब तक आ रहे हो? अरे सच कह रहा हूँ, वो क्या था कि जिस डील क्लिनिक में गया था ना, उनका बहुत अच्छा ऑर्डर आया है, इसलिए काम थोड़ा सा बढ़ गया है। काम थोड़ा सा भर गया। एक काम करो ना, क्लाइंट से शादी कर लो। मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे यार 3-4 महीने भी नहीं हुए हमारी शादी को, 1-1.5 महीने के लिए तुम पहले चले गए और ऊपर से 2 महीने और रुकने की बात करो। कैसे चलेगा? मेरी कुछ जरूरतें कौन पूरी करेगा? अरे बेबी, अपनी जिंदगी खत्म थोड़ी ना हुई है। अरे 1 महीने की बात है, 2 महीने और गुजार लो। और वैसे भी तुमको पता है ना, इतना बड़ा घर लिया है, उसकी EMI भी पे करनी है, तो सब कुछ मुझे ही देखना है। यार घर को चाटूंगी थोड़ी मैं, जब तक तुम ही साथ नहीं होगे। पूरा दिन मैं घर में अकेली पर रहती हूँ, मैं क्या करूँ? अरे देखो, 2 महीने की बात है, उतना हैंडल करो, फिर भी ना शिफ्ट हो जाओ वो शहर में। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, फिलहाल तुम मुझे फोन मत करना। हद है यार, कह रहे इतना बड़ा घर लिया है। मेरी गलती है, किसी गरीब से शादी कर लेती ना ठीक था, कम से कम मेरे साथ तो रहता। अब इतना बड़ा घर, पैसा मुझे चाहिए था। अब देखो घर भी है, पैसा भी है, तो पति का टाइम नहीं है। अब मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा यार? नई नई शादी हुई है, जवानी को थोड़ी रोक सकती हूँ। एक ही पांडे जी भी लड़का नहीं भेज रहे कोई, लगता है पांडे जी को फोन करना ही पड़ेगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कौन हो और बिना नॉक के घर में कैसे आ गए? माफ करिएगा मैडम, आपका दरवाजा खुला था तो हम सीधा अंदर आ गए। तो बोलो। मैडम, हम भोला है, वो पांडे जी ने आपका वो पता दिया था हमको काम के लिए। कह रहे थे कि यहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत है काम के लिए। पांडे जी ने भेजा है। जी मैम साहब। बैठो। हाँ अच्छा, क्या नाम बताया? भोला। हाँ मैम साहब। भोला, कहाँ कहाँ काम किया तुमने पहले? काम तो मैम साहब पहले किए नहीं है, पहले गांव में थे, अभी अभी हम आए हैं गांव से। गांव से भी आए हो, तो क्या क्या कर लेते हो? हम मैम साहब कर लेंगे जो आप कहोगे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धो देंगे, बाजार से सामान लाना है वो ला देंगे, और हम अभी देखे आपका गार्डन भी बहुत अच्छा है, पानी भी दे देंगे, सब कर लेंगे मैम साहब। ये सब काम करने के लिए तो ना मैं देखो बाई भी रख सकती थी, मुझे ये सब काम नहीं करने। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए? पांडे जी कहे थे 8-9 हज़ार रुपया मिलेगा। पांडे जी भी ना कम ही बताएंगे। मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपये दूंगी। 20,000 रुपया? मैम साहब हम झाड़ू पोछा बर्तन के इतना कर लेंगे मैम साहब हम काम। हाँ वो तो मुझे पता है तुम कर ही लोगे। मैं ये कह रही थी पर काम कुछ और है, तुम ऊपर बैठो मैं समझाती हूँ। कुछ और? मैम साहब हम पढ़े लिखे इतना है नहीं, हम वो झाड़ू पर। हाँ मैं बोल तो रही, समझाती हूँ, ऊपर बैठो। मैम साहब हमको सुनाई दे रहा है यहाँ पे, हम आपके बगल में कैसे? तुम अभी से इतने तेवर दिखा रहे हो तो बाद में काम क्या करोगे? बैठे मैडम, जल्दी बैठो। आपके बगल में बैठना थोड़ा। देखो बात घुमा फिरा के मुझे करनी नहीं आती, मैं तुम्हें सीधे तरीके से बताती हूँ। काम ऐसा है, मेरे पति ना बाहर रहते हैं और मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तो 2 महीने या 3 महीने हो सकता है वो घर ना आए, तो मेरी कुछ ज़रूरत है वो तुम्हें पूरी करनी है। मैं तुम्हें 20,000 प्लस मेरी ज़रूरत पूरी करने के भी पैसे दे दूँगी। शादीशुदा हो, समझ तो गए होंगे कि क्या काम करना है। अच्छा हाँ, वो तो समझ गए, वो मियाँ की बीवी के बीच में जो हाँ बहुत समझदार हो, बस तुम्हें वही करना है। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी और पूरे 20,000 प्लस तुम्हें पैसे दूंगी। और टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा काम नहीं भी पसंद आया ना मुझे, तो तुम्हें नौकरी पे तो नहीं रखूंगी, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजूंगी। 10-15 हज़ार वैसे ही दे दूंगी। नहीं मैम साहब, काय पसंद नहीं आएगा, पसंद आएगा। वो हमारी बीवी कहती है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, मतलब प्यार करते हैं, तो आपको पसंद आएगा मैडम। हम ऐसे नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। और देखो होता है ना, तुम्हारी बीवी को पसंद आए कि अपना मुझे ना पसंद आए, सबका स्वाद अलग है। तो तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो सामने कमरा है, तुम चलो मैं आती हूँ। हाँ ठीक, हम जा रहे हैं मैडम। बैग का लेके जा रहे हो? मैडम हम यही रहेंगे ना, हम शहर में किसी को जानते नहीं है, ठिकाना कुछ है नहीं। नहीं बैग यहीं रखो, अभी तुम्हारा पक्का नहीं है, क्या पता मुझे तुम ना पसंद आओ तो मैं तुम्हें हटा दूँ, लेकिन पैसे दे के भेजूंगी। तुम बैग यहीं रख दो, ऊपर जाओ पहले तुम। ठीक है रखते मैडम, पर हम मेहनत करेंगे मैडम बहुत, हम किसी को यहाँ जानते हैं नहीं, तो मेहनत करेंगे, यही रहेंगे, ठीक है ना? थोड़ा दूर रखो बैग मेरे से। जाओ। ऊपर है मैडम कमरा सामने। क्या बात है, पांडे जी बहुत अच्छा जगह दिए है, बहुत अच्छा काम दिए है। 20-30 हज़ार रुपया भी मिलेगा। हाँ,
इसको तो समझा दिया, अब इसको यूज़ करके देखती हूँ ये वाकई काम करने लायक है या नहीं है। बाकी पहले जैसे लड़कों से तो अच्छा ही है दिखने में भी, और गांव का है, सुना है गांव के लोग थोड़े अच्छे होते हैं। इसकी भाषा से ही दिख रहा है कि ये थोड़ा गवार भी है, और गवार तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठरकी होते हैं। अब एक काम करती हूँ, ऊपर जाती हूँ, इसे टेस्ट करती हूँ, अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगला तो हमेशा के लिए तैयार है। अरे वाह यार, मेम साहब का कमरा तो बहुत बढ़िया है। गांव में तो हम कैसे घर में रहते थे, पहली बार। गद्दा भी बहुत बढ़िया है, और मेम साहब भी कितनी सुंदर है। कंफर्टेबल तो हो ना तुम? कंफर्ट मैडम। मतलब सही तरीके से खुश तो हो ना यहाँ? हाँ हाँ, बहुत बहुत खुश मैडम, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। अच्छा देखो, मैं ये कह रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो अभी चले जाओ। देखो मेरा टाइम और पैसा मत खराब करना। नहीं नहीं मैडम, कर लेंगे। मुश्किल से हम शहर तक पहुँचे, अगर हम अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर से गाँव जाना पड़ेगा। हम कर लेंगे मैडम, चिंता मत करिए। तो करे शुरू? हाँ हाँ, करते मैडम। आओ। अरे क्या नाम बताया था? भोला। बोला मैडम। देखो काम तो तुम ठीक ठाक ही कर लेते हो। हाँ मजा आया, पर कहते हैं ना जिससे 100% मतलब 100% फुल मजा, हाँ वो नहीं है तुम में। तो मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख पाऊंगी, माफ करना। मैम साहब ऐसा मत कहिए। अब आप कहो तो एक बार और कर लेते हैं। हम पूरा 100% देंगे। नहीं नहीं नहीं, एक बार और नहीं। मैं बंदे को ना सिर्फ एक ही बार रखती हूँ, और तुम में ना वो मजे वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, तुम जाओ यहाँ से, रहने देते हैं, नौकरी कहीं और देख लो, माफ करना मुझे। ठीक है मैम साहब, अगर आपको नहीं पसंद आया तो क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए। वो आप कह रहे थे ना कि पैसा दे देंगे, कि अगर हम पसंद नहीं आए तो पैसा दे दीजिए, हम जाते हैं। कैसा पैसा? मैम साहब आप कह थे ना कि अगर आप पसंद नहीं आया तो आप पैसा देंगे हमको। अरे तू पागल है क्या? मैंने तुझे कहा मैं तुझे पैसा दूंगी और तू मान गया। हट, कुछ भी गाँव वाले ना बिल्कुल पागल ही होता है ना? कितना राजी हो रहा था, पैसे मिल जाएंगे, मेम साहब के साथ सब कुछ करूंगा। वो तो तुझे बातों में लाने का तरीका था। मैं कोई पैसे वैसे देने वाली हूँ, और वैसे भी ना मेरा तो काम ही यही है, तो जैसे लड़कों को फंसाना फिर उन्हें भगाना, और ज्यादा चिकचिकबाजी करेगा ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तेरी कि तू गांव से आया है और शहरी लड़कियों पे नजर डाल रहा है, और फिर तू जेल में रहेगा। इससे बढ़िया है कि तू जा कहीं 8-9 हजार की नौकरी देख ले, कमा ले। मैम साहब अब हम कहाँ जाए, हम किसी को यहाँ जानते नहीं है। अब पैसा दोगी तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, कहीं नौकरी ढूंढेंगे। अरे मुझे नहीं पता, मैं तुझे कोई पैसा वैसा नहीं देने वाली हूँ। तू जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूँ। पुलिस को फोन मत करिए। और अब तो मेरा तो वैसे भी यही धंधा है, मैं हर रोज नए लड़के बुलाती हूँ, उनके साथ ऐसे ही करती हूँ, और ज्यादा चिक चिक करा तो तुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं 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 करेंगे मतलब। और तुझे शहर की पुलिस छोड़ेगी भी नहीं, डंडे मारेगी, ऊपर से तेरे घर वालों को घसीट के ले आएगी। नहीं नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं मैडम, ऐसे भी कौन हमें छुड़वाएगा, कोई नहीं छुड़वाएगा। हाँ तो तू जा। बबलू ठीक कर रहा था, शहर में बहुत बच के रहना चाहिए, शहर वाले लूट लेते हैं गांव वालों को। क्या कह रहा है? कुछ नहीं मैडम। जाना, रास्ता पूरा सामने। हमको लगा पांडे जी सही जगह बैठे, पांडे जी हमसे गद्दारी की है। बेवकूफ कहीं का, मेरी बातों में आ गया। उसे लगा कि मैं उसे पैसे दूंगी। पांडे जी मानना पड़ेगा, लड़की भी ना आप एक से एक भेजते हो। अब एक काम करती हूँ, पांडे जी को फोन कर देती हूँ कि कल के लिए कोई नया लड़का तो भेजे। हाँ पर पहले ना थोड़ी नींद पूरी कर लेती हूँ। मजा तो खूब आया है, बेचारा गलती करी मैंने, कम से कम 500 रुपये ही दे देती, चला तो जाता। खैर छोड़, मेरा कौन सा रिश्तेदार है। एक काम करती हूँ, मैं सुकून से लेट जाती हूँ।